धन्यवाद रविकांत। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। अपने सभी श्रोताओं को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक मंगल कामनाएं हम न्यूज डेस्क की ओर से देते हैं। आज समाचार पत्रों में भी एक समाचार इसी संबंध में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है। आज बुद्ध पूर्णिमा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी नेपाल जाएंगे। उन्होंने कहा, दोनों देश जल विद्युत विकास और अन्य विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए बनी समझ को आगे बढ़ाएंगे। मोदी ने यात्रा से पहले बयान में कहा कि भारत नेपाल के संबंध अद्वितीय हैं। एक और हिंदी समाचार पत्र की सुर्खी है, 73 साल में पहली बार बैडमिंटन थॉमस कप हुआ हमारा। पुरुष बैडमिंटन टीम ने 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को फाइनल में 3-0 से हराकर थॉमस कप जीतकर इतिहास रचा है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी आप खेल समाचारों में सुन पाएंगे। आज प्रकाशित सभी समाचार पत्रों में आज की पहली बड़ी सुर्खी ये भी बनी है, कश्मीरी पंडित कर्मियों की तहसीलों और जिला मुख्यालयों पर ही तैनाती होगी। प्रधानमंत्री पैकेज के कर्मचारियों के लिए उपराज्यपाल सचिवालय में विशेष सेल स्थापित किया गया। उपराज्यपाल ने कर्मचारियों की सुरक्षा को पुख्ता करने के निर्देश दिए। कश्मीरी पंडित की हत्या से उत्पन्न स्थिति और इससे निपटने के लिए आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से बैठक करेंगे। ये समाचार आज सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित हुआ है। अंग्रेजी समाचार पत्रों में छपा प्रमुखता से समाचार, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने सभी कश्मीरी पंडित कर्मचारियों से आग्रह किया है कि वे कश्मीर ना छोड़ें, क्योंकि कश्मीर आपका घर है और आपके पलायन से सभी समुदायों के लोगों को बड़ा दुख होगा। ये समाचार भी सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता लिए हुए है। प्रथम पृष्ठ पर छपा एक दैनिक हिंदी समाचार पत्र का ये समाचार, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बनाए जाएंगे 18 रोपवे। पर्वतमाला योजना के तहत पहाड़ी जीवन का बोझ हल्का करेगी ये योजना। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर काम शुरू हो गया है। जम्मू और कश्मीर संभागों में बनेंगे 9 रोपवे। समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपा समाचार, किसानों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने साल 2022-23 के लिए पंजाब और हरियाणा से गेहूं की खरीद के नियमों में ढील दी है। गेहूं खरीद की अवधि बढ़ाई गई है। किसानों से जुड़ा एक और समाचार पत्र लिखते हैं, भारतीय किसान यूनियन हुई 2 फाड़। राजेश सिंह चौहान की अध्यक्षता में नया संगठन भारतीय किसान अपराजनीतिक यूनियन काम करेगा। ज्ञानवाणी वाराणसी से संबंधित समाचार जिसे कई समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है, हिंदू पक्ष का दावा, मिल रहे सबूत, उधर मुस्लिम बोला कुछ नहीं मिला। गुंबद और दीवारों का सर्वे हुआ, 80% काम हुआ पूरा। सर्वे का काम आज भी जारी रहेगा। और अब अन्य समाचारों के साथ राजकुमार। धन्यवाद माधवी। अन्य समाचारों में चीन के खतरे से निपटने के लिए 6 सैन्य डिवीजनों को लद्दाख सेक्टर में लगाया गया। उत्तर पूर्व सीमा पर तैनात की माउंटेन स्ट्राइक कोर। एक समाचार जिसे कई पत्रों ने प्राथमिकता से छापा है, पाकिस्तान में 2 सिखों की हत्या। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बंदूकधारियों ने 2 सिख कारोबारियों सलजीत सिंह उम्र 42 साल और रणजीत सिंह उम्र 38 साल की गोली मारकर हत्या कर दी। इस वारदात पर पंजाब में आक्रोश है। उत्तर कोरिया में कोरोना से 15 लोगों की मौत हुई तथा बुखार से लाखों लोग पीड़ित हैं। अब तक वहां 8 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से पीड़ित। उधर पड़ोसी देश साउथ कोरिया ने सहायता के लिए हाथ बढ़ाया है। वो नॉर्थ कोरिया को वायरस से निपटने के लिए व्यावहारिक मदद प्रदान करेगा। इधर जम्मू कश्मीर में पिछले कल कोरोना के 7 नए केस सामने आए हैं। भीतर के पन्नों में नजर दौड़ाएं तो शहर में अब निजी कंपनियों के कर्मचारी गलियों से उठाएंगे कचरा। गांधीनगर के सभी वार्डों में कचरा उठाने का काम निजी हाथों में सौंप रहा निगम। प्लास्टिक कचरे का निस्तारण भी निजी कंपनियों को। और बिजली पानी की किल्लत के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निकाला रोड शो, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और विभिन्न इलाकों में नए ट्रांसफर लगाकर
नए ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली के ओवरलोड से निपटने की तैयारी कर रहा है विभाग। राहुल भट्ट की हत्या के विरोध में भी सड़क जाम की गई। इस बार प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री स्मृति पुरस्कार युवा साहित्यकार अशोक अंबर को, डोगरी संस्था और पद्मश्री प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री परिवार ने डोगरी लेखक अशोक अंबर को प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री स्मृति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। इसके तहत उनको 21,000 रुपये नकद पुरस्कार, एक शॉल, स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र दिया गया। और अब खेल के पन्नों पर नजर दौड़ाएं तो खेल के पन्नों पर एक समाचार जो तिरंगे सहित सचित्र छपा है और हर समाचार पत्र की खेल के पन्नों की भी सुर्खी बना है, वो है भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम का थॉमस कप में ऐतिहासिक प्रदर्शन। पत्र लिखते हैं, भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए थॉमस कप के फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर इस टूर्नामेंट का खिताब पहली बार अपने नाम कर स्वर्णिम इतिहास रच दिया। 1989 के बाद एक बार भी सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचने वाली भारतीय टीम अपना पहला फाइनल खेल रही थी और उसके लिए एक ऐसी टीम के खिलाफ जीत दर्ज करना आसान नहीं था जो 21वीं बार फाइनल खेल रही थी। लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा किदाम्बी श्रीकांत ने दिलाई भारत को ऐतिहासिक जीत। बोले टीम के कोच और मैनेजर विमल कुमार कि बैडमिंटन की भी बदलेगी तस्वीर। 1983 क्रिकेट विश्व कप की ही तरह है ये जीत। इसके साथ ही माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, अभिनव बिंद्रा, साइना नेहवाल और अन्य शख्सियतों के बधाई संदेश भी छपे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर दी बधाई तो बोले विजेता, सर हम किसी को भी हरा सकते हैं, रखते हैं दम। प्रधानमंत्री मोदी ने थॉमस कप विजेता भारतीय टीम को अपने आवास पर किया है आमंत्रित। और अब आईपीएल की ओर नजर दौड़ाएं तो गुजरात ने चेन्नई को 7 विकेट से हराया। 10वीं जीत से शीर्ष में जगह पक्की। नाबाद अर्धशतक लगाने वाले साहा मैन ऑफ द मैच। ऋतुराज की पारी पर फिरा पानी। उधर लखनऊ को 24 रन से हराकर राजस्थान दूसरे स्थान पर। और खेल के पन्नों पर एक दुखद समाचार भी है। ऑस्ट्रेलिया को 2 विश्व कप जिताने वाले साइमंड्स का हादसे में निधन। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर 46 साल के एंड्रयू साइमंड्स की टाउन्सविले शहर में सड़क हादसे में मौत हो गई। साइमंड्स 46 बरस के थे। उन्होंने 26 टेस्ट, 198 वनडे और 14 टी20 मैच खेले थे। वो 2003 और 2007 में ऑस्ट्रेलिया की विश्व कप विजेता टीम के सदस्य भी रहे। और अब मौसम विभाग के अनुसार आज जम्मू संभाग में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जो संभवतः इस तपती गर्मी से कुछ राहत प्रदान करें। तापमान कल का अधिकतम 43.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:23 पर होगा, जबकि कल यानी मंगलवार को सूर्योदय 5:33 पर होगा।